हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 3 और अभी उठ गए हैं। मैं 1 बजे के करीबन सोई थी और बेटी अभी सोई रही है। बेटा नहीं सोया था, ये अपने स्कूल होमवर्क में लगा पड़ा था। और ये व्लॉग मेरे पहले का है, ये मत कहिएगा अभी स्कूल होमवर्क किस चीज़ का, क्योंकि कल से इनके स्कूल लग जाएंगे। और बाहर देख सकते हैं इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। बट उठना था, दीदी मायके गई हुई है तो पशुओं को चारा वगैरह डालना था। तो मैं अभी फटाफट से पशुओं को चारा डालने के लिए अंदर आ गई हूँ। और पशु भी खड़े हो चुके थे। मैंने इतना मतलब एक फ़िक्स टाइम कर रखा है, 3:30 बजे के करीबन इनको मैं चारा डाल देती हूँ। और सुबह ही हम चारा लेकर आते थे। तो इनको अब मैं काटूँगी गंडासे से, मतलब अभी हाथ से तो नहीं काटते हैं, मोटर लगा दी है तो काट लेंगे। अदरवाइज़ सुबह हस्बैंड काट कर जाते थे। अभी ये बड़ा हो गया है तो हाथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इनको अभी चारा डालूँगी, उसके बाद फिर गोबर वगैरह डाल कर रखूँगी। बस थोड़ा सा फिर बाद में काम करूँगी, क्योंकि धूप में काम नहीं होता है। बस चारा डालने के बाद पानी वगैरह थोड़ा बाद में पिलाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इनका जो गोबर वगैरह कर रखा है उसको साइड में कर देती हूँ। वैसे मैं बीच बीच में उठ रही थी तो डाल कर चली जाती थी, मतलब यूँ नहीं कि एक बार ही डालना पड़ रहा है। और इनके भी ऊपर पंखा चलता रहता है, मतलब ये हमने बड़ा सा फर्राटा लगाया हुआ है, बहुत पहले का है, मम्मी के टाइम का ही है। तो यही पशुओं के सामने लगा देते हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे, क्योंकि जो टीन डली रहती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने इनको अभी डाल दिया है हरा चारा। जो खल है वो ख़त्म हो रही थी तो भिगोई नहीं थी। अभी सिंपल इनको एक एक तसला ये डाल दिया, उसके बाद और काटूंगी, उसके बाद वो ही डाल दूंगी। इतना खेत में, मतलब पूरे खेत में हरा चारा ही है। बट हमारे यहाँ पर खल से ज़रूर इनको चारा भिगोते हैं। 2-3 दिन हो गए खल ख़त्म हो रही थी तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आ जाती हूँ। हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, मैं काट देती हूँ बाइक से। तो इतना मतलब थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए तो सर पे तो इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो बस ये मिला देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं चारा वगैरह डालकर आई, तब तक मेरी बेटी उठ चुकी थी और कह रही थी मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। मेरे को भी छोटी मोटी भूख लगी हुई थी, तो ठंडी ठंडी लस्सी रखी हुई थी, अचार था। इस टाइम पर चाय पीने का मन नहीं करता है, तो बच्चे अचार के साथ खा रहे हैं। और मैंने बनाए थे भरवा करेले। भरवा करेले इतने टेस्टी बने थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे इस तरह से, मतलब जो हमारे भुने हुए चने होते हैं उनका आटा बनाकर और उसको मैंने थोड़ा रोस्ट करके इसके अंदर डाला था। इतने टेस्टी बने थे ठंडी ठंडी लस्सी के साथ। शाम का खाना ये हमारा बड़ा मज़ेदार था। तो बस बच्चा अपनी मेरा बेटा पढ़ाई में लगा हुआ था और अंदर पड़े हुए थे इतने सारे कपड़े जो सुबह ही मैंने डाल दिए थे, लेकिन आयरन नहीं हो पाए थे। काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और ये सारे कपड़े आज वॉश हुए थे। तो अभी मैं कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि बाहर धूप है अभी और तो काम होंगे नहीं। तो मैंने सोचा चलो 1-1.5 घंटा ये काम कर लेती हूँ, 5 बजे तक भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पशुओं को चारा वगैरह डाल, मतलब सॉरी, पानी वगैरह पिलाने के बाद भार वगैरह बांध दूँगी। उस टाइम तक कोई भी काम नहीं होता है। जिया जी भी सो रहे हैं तो चाय भी हम लेट ही बनाते हैं, मतलब 5-6 बजे के करीबन चाय पीते हैं। जिया जी को उठाती हूँ, उसी टाइम पर चाय बनाते हैं। हमने खाना खा लिया है तो चाय पीने का इतना मूड भी नहीं है। और गर्मी के मौसम में चाय पीना मन भी नहीं करता है। ठंडी ठंडी लस्सी वगैरह मिल जाए और या कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, मैं तो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ही ले लेती हूँ ज़्यादातर बार। कभी कभार चाय लेती हूँ सुबह, बस एक चाय पीती हूँ, दूसरी चाय पीने का मन नहीं करता है। तो ये कपड़े मैं प्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे प्रेस किए हुए। और कुछ कपड़े मेरे सिलाई के लिए सिलाई होकर आए, कम से कम 7-8 सूट। तो वो सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं, उनको अभी सभी को प्रेस करूँगी। हम मतलब वैष्णो देवी जाएंगे तो सारे कपड़े लेकर जाने हैं, जो भी मुझे लेकर जाने हैं। तो पहले ही तैयारी कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और ये कपड़े कर कर रख दूँगी तो ठीक है। फिर 4-5 दिन वैष्णो देवी लग जाएंगे, उसके बाद मैं मायके चली जाऊँगी, फिर चीज़ें समेट में नहीं आएगी। दीदी रहेगी घर पर तो मैं अपनी अलमीरा को भी लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो ऊपर का रूम है उसको भी मुझे सेट करना है। तो धीरे धीरे मैं अपने काम समेटती जा रही हूँ। बाथरूम वगैरह भी मैं साफ़ कर दिया है। तो गाइज मैं प्रेस करने लगी थी और तभी लाइट चली गई थी। फिर मैं कपड़े वगैरह तय लगा के आ गई हूँ। अभी बच्चे आ गए नहाने के लिए, 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ये नहा रहे हैं क्योंकि अभी पानी आ रहा है और बहुत ठंडा पानी आता है। 12 बजे से 6 बजे तक आता है। पशुओं को भी नहलाऊंगी। बाहर अभी थोड़ी छाया नहीं आई है, बाहर बांधूंगी फिर नहलाऊंगी, उनको पानी पिलाऊंगी। बाहर सारा छिड़काव मैं करके आ गई हूँ गेट के बाहर, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती। इनका तो भैया यही स्विमिंग पूल है हमारे गांव वालों का। तो टब वगैरह, पहले एक टब था इसके लिए, लेकिन वो हमने गिर दिया। छोटा था, 3-4 साल तक के बच्चों का था, बट स्पेस होनी चाहिए। वो इधर उधर लेकर घूमते थे, अब बाल्टी में नहा लेते हैं आराम से।
नहा ले डुबकी लगा लगा के। बाल तो डुबो ले। बाल तो डुबो ले। अबे तो गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रूखे हो जाते हैं अगर दोनों टाइम इनको पानी ना दे। तो देख सकते हैं ये सारे पेड़ लगाए हुए थे, सुबह पानी हस्बैंड डालकर चले जाते हैं और अभी मैं इनमें डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से ये थोड़े मुरझा गए हैं। तो मैं तुलसी के अंदर तो अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि तुलसी के अंदर नहा धोकर ही पानी डालते हैं। वैसे मैं नहा तो ली थी बट वॉशरूम वगैरह कर लिया था, इसकी वजह से मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। सुबह हस्बैंड डाल के जाते हैं। पशुओं को बाहर बांध दिया है मैंने। मेरा बेटा भी साथ साथ नहाने लगा, क्योंकि नाली का पानी इतना ठंडा आता है जैसे बर्फ़ आ रही है। तो ये बोला मैं भी नहा लेता हूँ साथ साथ। सुबह भी नहा लिया था और अभी भी दोनों बच्चे दोनों टाइम नहा लेते हैं अभी तो, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो मेरा भी मन कर रहा था नहाने का, तो बट फिर इतना ही गर्मी में मर जाना है मुझे। तो अभी काफ़ी सारे काम और भी करने हैं। अभी किचन में घुसेंगे तो इतनी बेहतर गर्मी रहेगी। 4-5 लोगों का ही खाना बनाना होता है, बट उसी में इतने परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पशुओं को मैंने कर दिया है बाहर। अब इनको मैं पानी वगैरह पिलाकर छिड़काव वगैरह कर दूँगी। उनको साथ साथ नहला भी देती हूँ, थोड़ी देर इनके पसीने सूख जाए उसके बाद इनको नहला देती हूँ, क्योंकि इनको भी भाई गर्मी लगती है। सुबह नहाई थी ये 6 साढ़े 6 बजे के करीबन नहा ली थी। तो यहाँ पर मैं इनको और चारा डाल दूँगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी मतलब तसल्ली नहीं लेते। पानी इनको बाद में ही पिलाऊँगी, क्योंकि जब तक इनको पेट नहीं भर जाता तब तक ये पानी भी नहीं पीते अच्छे से। तो पानी बाद में पिलाऊँगी। तो मैंने इनको और डाल दिया है। उसके बाद अंदर का फावड़ा वगैरह लगाना है, और मटके का पानी भी दोबारा से चेंज कर दूँगी, क्योंकि ठंडा ठंडा आ रहा है। तो आराम से ताज़ा पानी दोबारा से भर लेती हूँ। तो इस तरह से होता है मेरा इवनिंग का रूटीन। अभी दीदी नहीं है तब, अदरवाइज़ दीदी कर लेती है ये। मतलब पशुओं का सारा काम मेरा अंदर का रहता है, खाना पीना बनाना, झाड़ू वगैरह निकालना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। बेटी नहा ली थी और आ गई थी फिर मेरे पास। देख सकते हैं इनके पैर भी नहीं जलते, पता नहीं ऐसे ही कर रही थी, मम्मा मम्मा देखो मैं नहा कर आ गई हूँ, मेरे को टॉवल लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था, और अभी मैं पानी से इनको नहला देती हूँ पशुओं को। ये चल रहे हैं, क्योंकि ये इधर उधर चले जाएंगे, अगर इनका मतलब चारा ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मतलब पूरे इसमें चक्कर लगा देते हैं। तो इसलिए चारा खा रहे हैं, तब तक मैं इनके ऊपर नाली से पानी का मतलब फुवारा लगा देती हूँ। ज़्यादा तो रगड़ मसल कर नहीं नहलाती, क्योंकि सुबह अच्छे से नहा लिए थे। बट थोड़ा बहुत इनके ऊपर अंदर से पानी चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है इनको, और उनका मतलब पूरा जो भी ये मिट्टी का एरिया है ये भी गिल्ला हो जाता है। तो रात के समय ठंडक रहती है यहाँ पर। पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे या मतलब कच्ची जगह होती थी, तो रात को हम पानी के छिड़काव करते थे। हमें याद है जब मैं मायके में थी तो हमारे पूरे आंगन में हम पानी भरकर सोते थे, क्योंकि पंखे कूलर तो मतलब नहीं चलाते थे या लाइट भी कम आती थी, तो पानी का छिड़काव कर लेती थी। तो इससे रात को अच्छी नींद आ जाती थी। इसीलिए पशुओं के ये भी मैं हमेशा इस मिट्टी को पूरा गिला कर देती हूँ, ताकि रात को इनको अच्छे से नींद आ जाए। तो मेरा ये ऑलमोस्ट बाहर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, बच्चे भी नहा लिए हैं। और अभी मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ ठंडा ठंडा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए लेकर आ गई थी। एक छोटा सा मैंने जार ले लिया है। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और उसके अंदर देसी खांड और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है। देसी खांड का ही यूज करती हूँ। अच्छे से उसे टैप मतलब हिलाकर बोतल में अच्छे से मतलब एक झाग फोम में बना लिया था, उसके ऊपर एक गिलास में डाल दिया, ऊपर से बिल्कुल चिल्ड दूध डाल दिया। अभी दूध एक्स्ट्रा ही रहता है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं और मेरा बेटा दूध इतना पीता नहीं है। उसके ऊपर से कॉफ़ी और आइस क्यूब डाल दिया। हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर रेडी थी, और बस गर्मी के मौसम में यही पीने का मन करता है।